अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा हसन और ये वीडियो आप देख रहे हैं मिर्ज़ा एंटरप्राइज से। जी इस वक्त मैं MD स्कीम 1 न्यू मलिर हाउसिंग सोसाइटी की सेक्टर 11 में मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे जो है वो आप देख सकते हैं 100 फीट का रोड है। यहाँ से लिंक रोड से हम इंटर होते हैं तो ये पीछे की तरफ जा रहा है। अच्छा, मुख्तलिफ वीडियोज़ में मेरे जो है वो कमेंट आते हैं कि MD स्कीम 1 में जैसे कि 25 सेक्टर हैं तो सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा है। तो काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं और जो है वो अपना कमेंट भी करते हैं। तो उसके हवाले से आज वीडियो जो है वो मुकम्मल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कि कौन सा जो है वो सेक्टर अच्छा है। लेकिन MD स्कीम 1 में जो है वो टोटल जो 25 सेक्टर हैं, अगर हम हर सेक्टर की बात करें तो हर सेक्टर की एक अपनी वैल्यू है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो कॉर्नर का प्रोजेक्ट है। लिंक रोड फेसिंग के इसके कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे आपका सेक्टर 11 है, सेक्टर 17 है, सेक्टर 2 जो है वो कॉर्नर का है, ये आपका लिंक रोड और नेशनल हाईवे का कॉर्नर लगता है। इसी तरह नेशनल हाईवे फेसिंग पे आपका सेक्टर 3 है, सेक्टर 5 है, सेक्टर 4 भी वहाँ से करीब है, सेक्टर 7 भी करीब है। इसी तरह अगर मैं सेक्टर आगे की बात करूँ मिड के सेक्टर्स की, तो आप जो है वो सेक्टर 19 के बाद 15 देखते हैं जो कि आपके लिंक रोड के करीब आ जाता है। अगर आप 17 से इंटर होते हैं तो आपके 17 के बाद जो है वो 19 और 15 ये लिंक रोड के करीब के सेक्टर कहलाएंगे। इसके बाद अगर हम 20, 21, 22, 23 में जाते हैं तो वो सारे सेक्टर जो हैं वो DHA सिटी के करीब लग रहे हैं और जो है वो मिड के सेक्टर कहलाएंगे। अगर आप वहाँ से एग्ज़िट करना चाहें तो आप लिंक रोड या फिर जो है वो नेशनल हाईवे कहीं से भी जो है वो बाहर की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह सेक्टर 24, 25 जो है वो बिल्कुल आखिर के सेक्टर हैं, लेकिन वो हैं DHA सिटी के करीब। इन फ्यूचर अगर वहाँ से कोई रोड निकलता है, जो कि सुनने में भी काफ़ी दफ़ा आया है, तो वो आप सीधा जो है वो बहरिया टाउन के करीब जो आपका एजुकेशन सिटी है वहाँ पे रोड निकलेगा। तो अगर हम हर सेक्टर्स की बात करें तो किसी ना किसी जो है ना सेक्टर में कोई ना कोई स्पेशलिटी है, जिसमें अगर हम सेक्टर इसकी बात करते हैं 15-19 की, तो इसके पास बहुत बड़ा जो है वाटर डैम भी है जो कि आपके इस सोसाइटी के लिए बनाया गया। तो हर सेक्टर की एक अपनी वैल्यू है। अच्छा, अब आपके बजट के ऊपर है और आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि आपका बजट कितना है, और आप जो है वो या तो आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या जो है आपकी शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, या आप लेते के साथ ही जो है वो बना के कोई ना कोई कारोबार या फिर जो है ना रिहाइश के लिए लेना चाह रहे हैं। अगर आपका रिहाइश का माइंडसेट है और उस हवाले से आप लेना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा सेक्टर जो है वो इस वक्त जो है सेक्टर 5 है। सेक्टर 5 में आपको स्कूल भी मिलेगा, इसके अलावा फैमिलीज़ भी वहाँ रह रही हैं। और सेक्टर 5 में MD बनने से पहले का एक गोट है, क्योंकि सराउंडिंग में जो है वो सेक्टर 5 है, बीच में एक छोटा सा गोट है जो कि बिजली, पानी, गैस सारी चीज़ें, मार्केट वगैरह वहाँ बनी हुई है। तो उसी को देखते हुए जो है सेक्टर 5 में भी काफ़ी लोगों ने, जो लोग किराए के घर से परेशान थे, तो उन्होंने आके बना के जो है वो रिहाइश कर लिए। अच्छा, सेक्टर 5 में अगर मैं बात करूँ 100 गज़ के प्लॉट की, तो तकरीबन जो है ना वहाँ पे आपको 11.5 से 12 लाख तक 100 गज़ का प्लॉट मिल जाता है सेक्टर 5 में। अच्छा, उसके बाद आप आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपका सेक्टर 2 सबसे अच्छा सेक्टर है, अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करें या लॉन्ग टाइम, क्योंकि सेक्टर 2, 11 और सेक्टर 9 ये 3 सेक्टर ऐसे हैं, अगर आप जो है वो इंटर होते हैं तो आप नेशनल हाईवे से इंटर हों या लिंक रोड से इंटर हों, ये दोनों जो है वो मेन रोड के एक सेक्टर 11 जो है वो लिंक रोड फेसिंग का सेक्टर है, सेक्टर 2 जो है वो लिंक रोड और नेशनल हाईवे का, और सेक्टर 9 जो है वो अगर आप 11 से इंटर हों या 2 से इंटर हों तो आप सेक्टर 9 लास्ट भी पहुँचेंगे, वो बिल्कुल मिड का सेक्टर है। तो ये 3 सेक्टर हो गए आपकी शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आते हैं आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आपकी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तकरीबन जो है वो 4 से 5 साल के लिए, तो उसके लिए आपका सेक्टर 17 सबसे पहले आता है। सबसे पहले अच्छा सेक्टर 17 है। उसके बाद अगर आपका बजट और कम है तो फिर 15-19, और उसके बाद भी और बजट कम है तो आप फिर जो है वो 20, 21, 22, 23 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं सेक्टर 11 की बात करूं और 2 की बात करूं तो 2 में तकरीबन 13.5-14 लाख रुपए तक आपको 100 गज़ का प्लॉट मिलता है। सेक्टर 11 में तकरीबन आपको जो है वो 9-10 लाख रुपए तक, 9-10-11 लाख तक जो है वो 100 गज़ का प्लॉट मिलता है। लोकेशन वाइज मैटर करता है कि अगर वेस्ट ओपन है, कॉर्नर है या किसी बड़े रोड पे है तो फिर चार्जेस थोड़े से चेंज हो जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम सेक्टर 17 की बात करें तो सेक्टर 17 में जो है वो 5.5-6 लाख, 7 लाख तक भी 100 गज़ है, और अगर आपका उससे भी बजट कम है तो फिर आप 4 लाख तक या 3.25 लाख तक जो है ना वो आप सेक्टर 15 या 19 में 100 गज़ का प्लॉट ईजिली आराम से ले सकते हैं। और भी बजट कम है आपका तो फिर आप जो है वो सेक्टर 22, 23, 24, 25 में जा सकते हैं, जहाँ पे इस टाइम पे आपको वैसे तो रेट हाई थे लेकिन अभी थोड़ी मार्केट डाउन है, तकरीबन 20, 25, 30% आपको कम में मिलते हैं। तो आपको जो है वो यहाँ पे इस टाइम पे 3 लाख 10 हज़ार तक जो है वो 100 गज़ का प्लॉट, तमाम डेवलपमेंट चार्जेस, तमाम यूटिलिटी चार्जेस, तमाम ग्रिड स्टेशन चार्जेस, जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं एक प्लॉट को जो है वो बाय करने के बाद, यूटिलिटी है आपका, आपके डेवलपमेंट चार्जेस, तमाम चार्जेस जो है वो आपको पेड मिलेंगे उसमें। चाहे वो आप सेक्टर 2 में प्लॉट लें, सेक्टर 11 में लें, सेक्टर 9 में लें या सेक्टर 24-25 में लें, आपको इस प्राइस में तमाम चार्जेस जो है वो पेड मिलेंगे। सिर्फ आपको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है, उसके चार्जेस आपको देने हैं।
अच्छा, ये तो हो गई सारी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और पैसों की बात कि कितने बजट के में कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लेके फौरी बनाना चाहते हैं तो एक सेक्टर से लेके सेक्टर 11 सेक्टर तक जो है वो पोजीशन है। सेक्टर 1 में आप लेते हैं, सेक्टर 2 में लेते हैं, सेक्टर 3, 4, 5, 6, सेक्टर 11 में आप किसी भी सेक्टर में प्लॉट लेते हैं तो आप फ़ॉरेन पोजीशन है। यहाँ पे अच्छा खासे लोगों ने बना लिए हैं और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोग बना भी रहे हैं। तो आपको सेक्टर 1 से लेके 11 तक आप विज़िट करेंगे तो आपको मुख्तलिफ जो है वो 100 गज़, 200 गज़, 400 गज़ पे कहीं ना कहीं काम चलता हुआ नज़र आएगा। तो उसके बाद जो आगे सेक्टर 17 आ जाता है, फिर 15, 20, 19, 21, 22 है, वहाँ पे भी पोजीशन है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल किसी ने बनाया नहीं है। रोड, रास्ते, गलियाँ, सिविल सिस्टम डेवलपमेंट सारी वहाँ पे हुई है। इस वक्त जो है वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट अगर आपकी है ना कम पैसों में, तो वो MD स्कीम 1 की है। आप पूरे कराची में कहीं पे भी देखते हैं तो आपको इस डॉक्यूमेंट, सबसे अहम चीज़ डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट में जो है वो ऐसा प्लॉट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो कि आपका जो है वो तमाम चार्जेस भी पेड हों, डबलिंग कोई ऐसी ना हो, फ़ाइल में कोई मसले मसाइल ना हो, इंक्रोचमेंट कोई ना हो। तो आपको ऐसा प्रोजेक्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा इस प्राइस में। तो आप बिल्कुल जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आप आराम से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बगैर किसी डर खौफ के। तो ये तमाम सेक्टर्स की मैंने आपको अपडेट दी। जो लोग मुख्तलिफ जो है वो वीडियोज़ में कमेंट करते हैं कि सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा है, तो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं और मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे आ रहा है, व्हाट्सअप भी करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।